areas who come for training are doctors now, and you have very distinguished faculty among all of these people. And Sumesh provides a lot of leadership. ये क्वेश्चन नियरली 50% पेशेंट्स पूछते हैं हमसे, और एक्चुअली देखें तो 4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं पूरे। और मैं ART फर्टिलिटी क्लिनिक्स इंडिया की को मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आपकी एक्सप्लेनेशन जो लगी क्या कुछ सब चर्चा रही जो IVF है और आर्ट ऑफ आपका क्लिनिक है, किस तरह से डिफरेंट है दोनों? IVF आर्ट क्लिनिक्स IVF क्लिनिक ही है ये, जिसको हम कहेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक्स है या IVF क्लिनिक्स है, जिसमें कि हम लोग उन लोगों की को ट्रीट करते हैं जिनको बांझपन की शिकायत है, कपल्स को, और साथ ही साथ उन लोगों को भी ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं जहाँ पे जो मैंने बताया, जो अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, जैसे अगर लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं या किसी को कोई कैंसर जैसी कोई बीमारी है और जिससे उनके आगे चल के प्रजनन क्षमता पे क्षति आ सकती है, क्योंकि उनके अंडे या कीटाणु जो हैं या शुक्राणु जो हैं वो खराब हो सकते हैं, तो हम उन सब के लिए एक वन स्टॉप क्लिनिक है जहाँ पे हम उनको फर्टिलिटी से रिलेटेड हर तरीके के ट्रीटमेंट देते हैं, इंक्लूडिंग सर्जरीज। मैम क्या लगता है कि क्या कम एज में शादी या ज्यादा एज में शादी करने से कुछ दिक्कत आती है? या देखिए ऑफ कोर्स, देखिए कम एज में शादी और ज्यादा एज में शादी से कोई रिलेशन नहीं है। फीमेल एज फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो किस उम्र में एक फीमेल या एक लेडी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती हैं उसका बहुत इम्पैक्ट होता है अब उनकी चांस ऑफ फर्टिलिटी या चांस ऑफ प्रेगनेंसी पे और लाइव बर्थ पे भी, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अंडे की क्षमता, एक हेल्दी अंडे की कमी होती जाती है और साथ ही साथ उसका नंबर भी कम होता जाता है। इसलिए साथ ही साथ अगर कोई बहुत एडवांस एज में प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग IVF में डोनर है या ऐसे से भी उनको प्रेग्नेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अंडा किसी यंग लेडी का लेंगे और वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर उनका गर्भाशय अच्छा है, और उनकी भी सेहत पे या रिस्क ज्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह का कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा है। जो मैम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और प्रैक्टिसेस हैं, और ये जब तक कि अगर किसी को, देखिए एक अनवांटेड प्रेगनेंसी से से बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो कभी भी या तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो या फिर उसको टर्मिनेशन के लिए लेकर जाएंगे। तो जब तक कि कपल रेडी नहीं है या एक फीमेल रेडी नहीं है बेबी के लिए, तो उनको जरूर से इस तरीके के गर्भ निरोधक तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, और इनसे उनकी प्रजनन क्षमता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कितना खर्चा आ जाता है अगर इस तरह IVF का इस्तेमाल करते हैं? देखिए IVF का बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट है, तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है IVF के जो कि किए जा सकते हैं। अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं और प्रूवन है, वो दुनिया के लेटेस्ट बिगेस्ट डॉक्टर्स, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स यहाँ पर आके एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, जो अटेंडी डॉक्टर्स हैं, कि ये है द लेटेस्ट साइंस ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रूवन है, और ये इंडिया के लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और डॉक्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए कैसे बेटर है, और वो लोगों को बेटर प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो it is the best science that is available today anywhere, and the infrastructure, the training, the science, all of that is being showcased in amongst the people. So these are some of the best doctors across various fields in reproductive medicine, including clinicians, embryologists, geneticists, and lab and nursing people. ART की पहले तो हमारे ये जो लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ये डॉक्टर्स जो हैं, ये बहुत ही ट्रेनिंग और वर्ल्ड रिनाउंड, नॉट ओनली द वंस हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड बट द वंस हु आर ट्रेन्ड इन आवर डॉक्टर्स इन इंडिया। जो एम्ब्रियोलॉजी है, ये डॉक्टर इब्राहिम जो है, इन्होंने जो लैब्स बनाई हैं, अगर आप देखेंगे एक IVF सेंटर आप 50 लाख 1 करोड़ में बना सकते। हमारी क्लिनिक्स में 10-12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है।
अगर आप हमारी क्लिनिक में जाएं या किसी और क्लिनिक में जाएं, आप वही दाम देते हैं। 1 लाख, 1.25 लाख या 2 लाख के बीच में सब ट्रेनिंग। एक क्लिनिक 1 करोड़ में बनी हुई है और एक क्लिनिक 10-12 करोड़ में बनी हुई है। आपको ट्रीटमेंट कहाँ बेटर मिलेगा? डॉक्टर्स ट्रेंड ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं कि सिर्फ पैसे लगे, बट साइंस है। आपको ऐसे किसी ने मर्सिडीज दे दी मारुति की कॉस्ट, वो डिफरेंस है अभी इंडिया में कितने क्लिनिक्स प्लान है? हमारे लिए। अभी हमारे 7 क्लिनिक हैं और अगले 2 साल में मे बी 10 हो जाएंगे। बट क्वेश्चन इज quality rather than quantity. 10 clinic is enough to treat, each clinic can treat 200 people in a month. So at this point, there is a lot of capacity there. So it's not just making clinics all over the place, but making them of good quality. क्या कारण मानती हैं आप, किस वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है? इनफर्टिलिटी पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हैं वो इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये फैक्ट कि हमारे ओवरीज में एक लिमिटेड नंबर के एग्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उस चीज़ को दुर्लक्ष्य करेंगे और प्रेगनेंसी को डिले करेंगे तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी बढ़ेगा। अगर हमारे डाइट सही नहीं है, अगर हमारा सन एक्सपोजर सही नहीं है, वो भी इनफर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितना कोशिश भर हम अपने पेशेंट्स को ये अवेयरनेस दें कि फर्टिलिटी ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी भी मिल सकती है। आपका करियर बाद में भी बन सकता है, पहले भी बन सकता है, लेकिन ये जो फर्टिलिटी है इसको डिले मत करें। डिले कर भी रहे हैं तो ये जानते हुए करें कि एक टाइम होता है, एक रिप्रोडक्टिव करियर होता है वुमन का, जो एक 20 से 40 इयर्स के बीच में होता है। 40 के बाद प्रेगनेंसी होना एक तरह से ऐसे है कि आप एक हिल क्लाइम कर रहे हैं, वो हिल ना क्लाइम करें, उससे पहले ही सेफ प्रेगनेंसी प्लान करें। और अगर नहीं कर सकते हैं किसी कारण से तो आपके पास एग फ्रीजिंग का ऑप्शन है, वो आप ले सकते हैं।